बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और रहस्यमयी जंगल था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। उस जंगल में असंख्य जीव जंतु रहते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी भरी बेलें, नदी की कलकल धारा और पक्षियों का मधुर कलरव उस जगह को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाते थे। कहते हैं कि उस जंगल की धरती इतनी पवित्र थी कि देवताओं का आशीर्वाद हर कण में बसता था। एक दिन माँ दुर्गा ने सोचा कि वे अपने भक्तों और इस सृष्टि की रचना को और निकट से देखें। वे अपने सिंह वाहन पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ीं। जब उनका आगमन हुआ तो जंगल जैसे खिल उठा। पेड़ों की पत्तियां झूम उठीं, हवा सुगंध से भर गई और पक्षी आकाश में उड़ते हुए उनकी वंदना करने लगे। जंगल में प्रवेश करते ही माँ दुर्गा की भेंट 4 विशेष जानवरों से हुई। पहला था एक शेर, बलशाली, पराक्रमी और गर्वित। दूसरा था एक हाथी, शांत, बुद्धिमान और गंभीर। तीसरा था एक मोर, रंगीन पंखों वाला, सौंदर्य और आनंद का प्रतीक। चौथा था एक खरगोश, भोला, मासूम और चंचल। चारों जानवर माँ के पास आए और उनकी चरण वंदना की। दुर्गा जी ने मुस्कुराकर सबको आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सब मेरे बच्चे हो। जब तक मैं इस जंगल में हूँ, मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊंगी और देखूंगी कि यह जंगल कितना सुंदर और सामंजस्यपूर्ण है। दिन बीतते गए। दुर्गा जी कभी शेर के साथ उसकी शक्ति का अनुभव करती, कभी हाथी से ज्ञान की बातें करती, कभी मोर के साथ नृत्य का आनंद लेती, तो कभी खरगोश के साथ हंसी मजाक करती। चारों जानवर उनके प्रिय बन गए और जंगल में एक नया उल्लास छा गया। लेकिन हर सुख के पीछे छिपा होता है एक छाया। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल को रोशन कर रही थी, तभी एक दुखद समाचार ने पूरे वातावरण को हिला दिया। खरगोश, जो सबसे मासूम और प्रिय था, मृत पाया गया। उसकी नन्ही सी देह एक पेड़ के नीचे पड़ी थी और उसके शरीर पर घाव के निशान थे। खबर फैलते ही जंगल के सभी जीव जंतु शोक में डूब गए। जब यह समाचार माँ दुर्गा तक पहुंचा तो उनका हृदय जैसे टूट गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे तुरंत उस जगह पहुंची और खरगोश की देह को अपनी गोद में लिया। उन्होंने कहा, हे मेरे बच्चे, किस निर्दयी ने तुम्हें मारा? जंगल की मासूम आत्मा को किसने खत्म किया? जंगल के चारों ओर भय और शंका का वातावरण छा गया। सब जानवर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी को सच पता नहीं था। शेर गरज कर बोला, यदि अपराधी को नहीं खोजा गया तो यह जंगल भय और अराजकता में डूब जाएगा। हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, यह कार्य किसी साधारण जानवर का नहीं हो सकता। हमें सतर्क रहना होगा। माँ दुर्गा ने निश्चय किया कि वे स्वयं इस रहस्य को सुलझाएंगी। वे जानती थीं कि सत्य चाहे कितना भी गहरा क्यों न छिपा हो, उनका दिव्य दृष्टि से छिप नहीं सकता। उन्होंने ध्यान लगाया। उनकी आंखें बंद हुईं और उनके भीतर दिव्य शक्ति जागृत हुई। जंगल के हर कोने की छवि उनके मन में उभरने लगी। उन्होंने देखा कि पिछली रात खरगोश के आसपास एक परछाई घूम रही थी। वह परछाई तेज और चालाक थी। धीरे धीरे चित्र साफ हुआ। वह एक भेड़िया था, काले रंग का, आंखों में लाल चमक और मन में क्रूरता भरी हुई। माँ दुर्गा ने आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में कहा, अपराधी यह भेड़िया है। उसने लोभ और क्रूरता के कारण मेरे प्यारे खरगोश का वध किया है। जंगल में खलबली मच गई। भेड़िया, जो अब तक सबके बीच सामान्य रूप से रहता था, कांप उठा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुर्गा जी के सिंह ने एक ही छलांग में उसका रास्ता रोक दिया। दुर्गा जी ने कहा, हे भेड़िए, तुमने मासूम प्राणी की हत्या की। तुमने न केवल जंगल का संतुलन बिगाड़ा, बल्कि मेरे विश्वास को भी तोड़ा। अब तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा मिलेगी। भेड़िया कांपते हुए बोला, हे देवी, मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन दुर्गा जी का स्वर कठोर हो गया। अपराध जब मासूम प्राणियों के रक्त से लिखा जाता है तो वह क्षमा योग्य नहीं होता। न्याय तभी पूरा होता है जब अपराधी को उसके कर्मों का फल मिले। इतना कहकर दुर्गा जी ने अपने त्रिशूल को उठाया। उनकी आंखें अग्नि की तरह जलने लगीं। भेड़िया डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन त्रिशूल की चमक ने उसे घेर लिया। एक ही प्रहार में भेड़िया धराशायी हो गया और उसका अंत हो गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। सब जीव जंतु स्तब्ध थे, लेकिन उस मौन में एक गहरी राहत भी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि न्याय हो चुका है। माँ दुर्गा ने खरगोश की छोटी सी कब्र बनवाई और सभी जानवरों को साथ लेकर वहां फूल चढ़ाए। उन्होंने कहा,
यह नन्हा खरगोश अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा इस जंगल को पवित्र बनाए रखेगी। उसका स्मरण हमें सिखाएगा कि मासूमियत और प्रेम की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन के बाद से जंगल में कोई भी जीव हत्या या हिंसा करने का साहस नहीं कर पाया। सबने मिलकर शांति और सामंजस्य से जीवन बिताना शुरू कर दिया। माँ दुर्गा ने जंगल को आशीर्वाद देते हुए कहा, जब तक तुम्हारे हृदय में सत्य और करुणा जीवित रहेगी, तब तक यह जंगल सुरक्षित और समृद्ध रहेगा।